के संभागीय मीडिया सेंटर सतना में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सतना सहित समूचे विंध्य क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों को गिनाया। साथ ही आने वाले दिनों में किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्ष का INDIA गठबंधन बिखर गया है। कांग्रेस सिर्फ अपनी और अपने नेताओं की चिंता कर रही है। नीतीश कुमार ने भी कहा है कि कांग्रेस को बाकी दलों की चिंता नहीं है। गठबंधन के साथ साथ कांग्रेस भी बिखरी हुई है। चौहान ने कहा कि बिखरी कांग्रेस मध्य प्रदेश का क्या भला करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेता अपने बेटों को स्थापित करने में लगे हुए हैं। सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी को स्थापित करने का प्रयास कर रही हैं, तो कमलनाथ अपने बेटे को, कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को टिकट भी बांट रहे हैं। दिग्विजय सिंह भी अपने बेटे को स्थापित करने के लिए परेशान है। पर्दे के पीछे कांग्रेस बिखरी हुई है। हालात यह है कि उनको सफाई देकर यह बताना पड़ रहा है कि हम साथ साथ हैं। कांग्रेस के नेता को जय वीरू की जोड़ी बता रहे हैं, जबकि यह जोड़ी मेरे अपने फिल्म की श्याम और छेनू की वह जोड़ी है जो अपने अपने ही मोहल्ले में कब्जे के लिए लड़ते थे। भाजपा की सरकार बनने से पहले विंध्य ने कांग्रेस को सब कुछ दिया, लेकिन कांग्रेस ने विंध्य को कुछ नहीं दिया। विकास की दृष्टि से विंध्य को पिछड़ा रखने का पाप कांग्रेस ने किया। विंध्य का जितना भी विकास हुआ है वह भाजपा की सरकार में हुआ। हम इसका हिसाब देने तैयार हैं। इंडी गठबंधन बनने के पहले ही बिखर गया है। आज नीतीश कुमार जी ने भी कहा है कि कांग्रेस बाकी दलों की चिंता ही नहीं करती। इसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस ने कांग्रेस की चिंता की और कांग्रेस में भी परिवारों की चिंता होती है। श्रीमती सोनिया गांधी बेटा और बेटी को ही स्थापित करने में जुटी हैं। उसी परंपरा को श्री कमलनाथ जी निभा रहे हैं। वो अपने बेटे को स्थापित करने में जुटे हैं और उनके बेटे तो टिकट भी अनाउंस करते हैं। पहले छिंदवाड़ा की टिकट बेटा अनाउंस करेगा और बाद में फिर कांग्रेस अनाउंस करेगी। दिग्विजय जी अपने बेटे को स्थापित करने में जुटे हैं और पर्दे के पीछे इंडी गठबंधन तो बिखर ही गया है, कांग्रेस भी बिखर रही है और अब सफाई देनी पड़ रही है कि हम साथ साथ हैं। कांग्रेस के नेता तो जय वीरू की जोड़ी बता रहे हैं। अब ये जोड़ी जय वीरू की जोड़ी नहीं है। एक फिल्म आई थी मेरे अपने, जिसमें श्याम और छेनू की जोड़ी थी और दोनों अपने अपने मोहल्ले में कब्जे के लिए लड़ते थे। मित्रों, ये बिखरी हुई कांग्रेस कभी प्रदेश का भला नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले विंध्य ने कांग्रेस को सब कुछ दिया, लेकिन कांग्रेस ने विंध्य को कुछ नहीं दिया। चाहे दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल हो, उसके पहले कांग्रेस की सरकारें रही हो, विकास की दृष्टि से हमेशा पिछड़ा रखने का पाप अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और अपने 1.25 साल के कार्यकाल में क्या किया कमलनाथ जी, बताएं विंध्य के लिए? कितनी बार विंध्य के दौरे किए, क्या दे दिया विंध्य को? हम हिसाब देने को तैयार हैं। विंध्य का जो विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हुआ है। अपने सतलई को अगर देख लें तो अब ये बड़ा कस्बा नहीं, बढ़ता हुआ महानगर का स्वरूप धारण कर रहा है। मैं विस्तार से काम नहीं गिनाना चाहता, काम बोल दी। मेडिकल कॉलेज हो, एलिवेटेड कॉरिडोर हो, सतना बाढ़ सागर समूह जनप्रदाय योजना हो, रामनगर माइक्रो इरिगेशन की स्कीम हो, भूतपूर्व है। भरपूर प्यार जनता का पूरे प्रदेश में मिल रहा है और उसी प्यार के आधार पर
मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जनता आशीर्वाद देगी और हम फिर भारी बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि अब बीजेपी की चक्की बंद हो चुकी है और उनकी चक्की चलेगी क्या? अब कमलनाथ की चक्की कितनी चलेगी मुझे पता नहीं। फिलहाल तो दिग्विजय सिंह की चक्की ने कमलनाथ को पीस दिया है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ कह रहे हैं कि राम मंदिर को लेकर बीजेपी अपना राम को बता रही है, लेकिन राम मान सकते हैं। ये वही कमलनाथ है, ये वही कांग्रेस है जो भगवान राम को काल्पनिक कहती थी, एफिडेविट देते थे कि राम का जन्म, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते थे कि दशरथ जी के महल में 10,000 कमरे थे, बताओ कौन से कमरे में जन्म हुआ। ये वो कांग्रेस थी जो काल्पनिक बताती थी। आज जब वो देख रही है, देखिए राम हमारे अस्तित्व है, आराध्य है, प्राण है, भगवान है, भारत की पहचान है, उनके बिना ये देश नहीं जाना जा सकता। और अब जब लग रहा है कि जनता नहीं मानेगी तब राम नाम की माला जप रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर अगली बार आप शपथ लेंगे कि गणेश सिंह जी, ऐसी भी चर्चाएं हैं, कई बार मीडिया के सवालों में सांसद जी ने कहा। मैं बहुत गंभीरता के साथ ये बात कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी एक मिशन है, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का मिशन, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हमारा लक्ष्य है और उसके लिए समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश हमें बनाना है। हम उस अभियान के एक अंग हैं और वो अभियान तय करता है कौन कहाँ क्या काम करेगा। दो राजनीतिक पार्टियां भी प्रदेश में दस्तक दे रही हैं, एक आम आदमी पार्टी है, आपकी पार्टी के विधायक थे नारायण की पार्टी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई। प्रदेश में किस तरह के राजनीतिक का सामना करना पड़ेगा? देखिए आम आदमी पार्टी अंग है इंडी गठबंधन का, उसकी हालत ये हो गई है कि दिल्ली में दोस्ती करते हैं, राज्यों में कुश्ती करते हैं। अब उनकी नीति ही समझ में नहीं आती और आजकल तो हालत ये है कि आधी आप तो जेल में ही है। माननीय शिवराज जी, एक बात दूसरी पार्टी बनने के पहले ही समाप्त हो रही है, उसका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा जिसका आपने जिक्र किया। सतना में कोई ओबीसी के सिवा योग्य प्रत्याशी नहीं था क्या सतना विधानसभा? ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कौन कहाँ चलता है। सर मुंबई में कमलनाथ जी ने कहा है कि मेट्रो है, उन्होंने कहा है कि बेटा कहीं और पैदा होता है, मिठाई कोई और बांटता है। मेट्रो मैंने बनाई थी योजना, कमलनाथ जी ने ठप कर दी थी, अब हमने बनाई और हम भी ट्रायल रन कर रहे हैं, उनकी किस्मत में था ही नहीं, हम क्या पटाने की जरूरत नहीं है। हम समाज के सब वर्गों के कल्याण के काम में जुटे हुए हैं और समाज के सब वर्गों का हमको आशीर्वाद मिलता है। जयवीरों की जोड़ी बताया दिग्विजय और कमलनाथ को। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा कि हम और शिवराज जी दोनों जयवीरों के तौर पर काम करते हैं, आपका क्या कहना है? ऐसा कि ये जोड़ी नहीं बनी होगी, हम लोग तो बचपन से ही साथ काम कर रहे हैं। एक तरफ से एक राष्ट्र का निर्माण करेंगे तो क्या जनता को फ्री में बांटने के बाद राष्ट्र मजबूत होता है कि जनता को? एक बात मैं साफ कह दूं, एक बात मैं साफ कह दूं, इस देश के संसाधनों पर सबका अधिकार है और स्त्रियों का भी अधिकार है, माता बहन और बेटी का भी अधिकार है। उनका जायज अधिकार देना फ्री में बांटना नहीं है। लाडली बहना जैसी योजना मेरी गरीब बहनों की वरदान है, जो 1000-2000 रुपए की भी जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए परेशान रहती थी। सतना से राघवेंद्र सिंह की रिपोर्ट।